हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं 25x² इक्वल टू 125 इंटू 5x। दोस्तों हमको इस समीकरण में हमें इस x की वैल्यू को निकालनी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, इस 5x को दोस्तों हम यहाँ ले आते हैं। ठीक है, तो आगे क्या होगा, 25x² इक्वल टू 5x इक्वल टू 125। ठीक हो गया। तो दोस्तों अब हम 5x को दोस्तों अब हम ऊपर ले आएंगे। दोस्तों जब हम 5x को ऊपर ले जाएंगे तो दोस्तों इस x का जो चिन्ह है दोस्तों वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब कोई भी घात वाली संख्या को अंश से हर में या हर से अंश में ले जाते हैं तो उसकी पावर का जो चिन्ह है दोस्तों चेंज हो जाता है। ये घातांक का एक रूल होता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5x² इंटू 5 माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, इसका जो चिन्ह है दोस्तों वह चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए ये है 25। तो 25 दोस्तों किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, x² इंटू 5 माइनस एक्स इक्वल टू, देखिए दोस्तों 125 है, यानी कि दोस्तों यह जो होता है दोस्तों 5 का क्यूब होता है। तो हम इसको 5 का क्यूब भी लिख सकते हैं। आगे क्या होगा, आगे दोस्तों देखिए घातांक का जो रूल होता है दोस्तों, जब घातें ब्रैकेट में होती है तो दोस्तों आपस में इंटू जाती हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2x² इंटू 5x सॉरी माइनस का x इक्वल टू 5 की पावर 3। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए ये दोनों इंटू में हैं, इनका बेस दोस्तों समान है, तो दोस्तों इनकी घातें तो दोस्तों आपस में जुड़ जाएंगी। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, 5 2x²। दोस्तों हमको जोड़ रहे हैं तो दोस्तों जोड़ेंगे तो प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस दोस्तों माइनस हो जाएगा, माइनस का x। ठीक है, इक्वल टू 5 की पावर 3। ठीक, अब दोस्तों देखिए ये दोनों बराबर में आ गए हैं। जब कोई संख्याएं बराबर में होती हैं और उन संख्याओं का बेस जो होता है दोस्तों समान होता है तो दोस्तों आपस में कट जाती है। अगर यहाँ पे घातें समान होती है तो हम घातों को काट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे संख्याएं समान है तो इस 5 से दोस्तों ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे आगे क्या बचेगा दोस्तों, 2x² माइनस एक्स इक्वल टू 3। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इस 3 को दोस्तों यहाँ ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। दोस्तों अब आपको इस समीकरण को दोस्तों ध्यान से देखना है। यह समीकरण दोस्तों हमारी द्विघात समीकरण बनके तैयार हो चुकी है। दोस्तों देखिए 2x² माइनस एक्स माइनस 3। अब जिस तरीके से हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, लेकिन दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है दोस्तों, देखिए अब उसमें क्या होता है, द्विघात समीकरण में पहला जो हमारा चर होता है सॉरी नियतांक होता है, तीसरे वाले संख्या से हम इसको गुणा कर देते हैं। तो 3 दूनी दोस्तों ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब हम इस 6 को इस तरीके से तोड़ना है कि इसको तोड़ने के बाद हमारी बीच वाली संख्याएं हमको मिल जाए। तो बीच में हमारे क्या है दोस्तों 1x है, तो 6 को हम कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, 3 इंटू 2 से, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 में से हम 2 कम करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा हमारा 1। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों वो होती है दोस्तों, जो अगर दोनों चिन्ह अगर माइनस में होते हैं तो पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस ही रहता है। बड़ी संख्या आगे और छोटी संख्या पीछे। इनके बट्टे में दोस्तों जो पहला जो चर है उसका जो नियतांक होता है उसको हम इसके बट्टे में लिख लेते हैं। दोस्तों इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा एक बार। दोस्तों हमारा पहला x का जो मान है वो आया है 3/2, और जो दूसरा x का मान है दोस्तों वो आ चुका है -1। हमारे जो दोनों x के मान है, अगर आपको डाउट है कि हमारा आंसर सही है या गलत, तो आप इन दोनों x में से किसी भी एक x का मान इस समीकरण में रखेंगे तो दोस्तों आपकी दोनों ही इक्वेशन दोस्तों आपकी समान आएगी। आप चाहो तो इस तरीके से भी आंसर आप चेक कर सकते हो। चलिए मैं आपको इसका आंसर चेक करवा के बताता हूँ। हम किसी भी एक x का मान इस समीकरण में रख लेते हैं। ठीक है, तो हमारी जो समीकरण है दोस्तों वो है 25x²। हम क्या करेंगे दोस्तों, हम x का जो मान है -1 हम वो रख लेते हैं और अपना आंसर को दोस्तों चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा -1 की पावर हो जाएगी दोस्तों 2। ठीक है, इक्वल टू 125 इंटू
5 की पावर -1। ठीक है, हम x की जगह दोस्तों -1 रख रहे हैं। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप ऊपर वाली समीकरण में ही इसका मान रखो, आप किसी भी इक्वेशन में आप इसका मान रख सकते हो। आगे क्या रहेगा दोस्तों, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 पैकेट करो। दोस्तों देखिए -1 का हम पावर करेंगे तो दोस्तों प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों, देखिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट में आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हम -1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका मतलब है -1 की 2 बार गुणा होगी, तो माइनस माइनस दोस्तों ये प्लस का 1 हो जाएगा। अगर हमको -1 का क्यूब करना होता तो हम क्या करते हैं, -1 को हम दोस्तों 3 बार गुणा करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है दोस्तों, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस का 1 होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर आप किसी भी संख्या का स्क्वायर कर रहे हो, अगर वह संख्या माइनस में है तो वह दोस्तों प्लस में इसका मान आएगा, और अगर किसी संख्या का क्यूब कर रहे हो और वो माइनस में है तो वो हमेशा माइनस में ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसका 2 दोस्तों हम इसको क्या लिखते हैं, 5 का क्यूब इंटू 5 -1। ठीक, आगे क्या होगा दोस्तों, इनकी आपस में गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू, आपको पता है दोस्तों जब संख्याएं इंटू में होती हैं उनका बेस समान होता है तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस का 1, तो हमारा आगे क्या आएगा 5 की पावर 2 इक्वल टू, दोस्तों घट जाएगा, 3 में से 1 गया 2। अगर आप चाहो तो इनकी दोस्तों पावर भी खोज सकते हो, तो 5×25 इक्वल टू 25। तो देखा अपना दोस्तों, जो हमने x का जो मान निकाला था उसको हमने समीकरण में रखा, तो दोनों ही समीकरण दोस्तों आपस में बराबर निकल के आए। इसका मतलब है हमारा जो x का मान है वो दोस्तों एकदम सही है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इसी तरीके से काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।